वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी जंप पॉइंट में सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 9.1 का 5वां नंबर प्रश्न है। तो कहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का कोण है, या मानकर कि डोरी में कोई ढिलाव नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है दीजिए। ठीक है, हमें क्या याद करना है? डोरी की लंबाई याद करना है। तो इसमें पहले देखिए लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझ लेते हैं, क्योंकि लॉजिक समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमें क्या लगेगा? हलवा एकदम लगेगा। जैसे हलवा मीठा लगता है, ऐसे ये भी क्वेश्चन हमें हलवा लगेगा। तो इसमें क्या कहा? भूमि से। पहले यहाँ पर हम भूमि बना लेते हैं। ठीक है, क्या हमारे यहाँ पर मान लीजिए ये, पहले देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया? भूमि हो गया। ठीक है, ये इतना, इसमें क्या है? भूमि से 60 मीटर ऊंची, यानी ये भूमि हो गया। और ये यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? पतंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पतंग। पतंग को, और ये भूमि हो गई, और इससे क्या कहा है? 60 मीटर ऊंचा। ठीक है, यानी कि ये इस पतंग की ऊंचाई कितना हो गया? ये 60 मीटर हो गया। ठीक है, 60 मीटर है। और जो कहा है पतंग की डोरी का झुकाव जो है किसी बिंदु पर बांध दिया गया है भूमि की, ये भूमि हो गया। और ये पतंग की डोरी ऐसे आती तिरछाएं किसी बिंदु पर बांध दिया गया है। और उसमें क्या कहा? झुकाव जो है डोरी का, झुकाव 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये झुकाव जो है 60 अंश का कोण बना रहा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ये मानकर कि डोरी में कोई ढिलाव नहीं, यानी कि यहाँ पर देखिए डोरी एकदम तनी है, यानी कि इसमें कोई ढिलाव नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है? डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, यानी हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसे हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? एक तो हमारा थीटा दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं। दिया जो है क्या दिया है? थीटा बराबर हमारा कितना दिया है? 60 अंश दिया है। और ए बी बराबर यानी लंब बराबर हमारा कितना दिया है? 60 मीटर दिया है। ठीक है, क्या दिया है? 60 मीटर दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, ए सी यानी कैड ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या संबंध निकालना पड़ेगा? साइन थीटा का संबंध निकालना पड़ेगा। ठीक है, साइन का। तो साइन के संबंध लेंगे तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले। तो साइन के संबंध में क्या होता है हमारा? साइन थीटा बटे हमारा क्या होता है? लंब। लंब हमारा क्या है? ए बी है। ठीक है, ए बी बटे ए सी यानी लंब बटे कैड होता है। ठीक है, क्या होता है? कैड होता है। तो यहाँ पर साइन यानी साइन थीटा का मान कितना दिया है हमारा? थीटा का मान हमारा 60 अंश दिया है। ठीक है, थीटा का मान 60 अंश दिया है। और ए बी का मान हमारा कितना दिया है? 60 मीटर दिया है। कितना दिया है? 60 मीटर दिया है। और ज्ञात क्या करना है? हमें ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, ए सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन 60 अंश का मान हमारा कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। और ये कितना? 60/AC हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये AC इंटू √3 हो जाएगा। और ये बराबर कितना हो जाएगा? जब गुणा होगा 6 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। अब AC से √3 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक है, भाग करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 120/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? परमीकरण कर देंगे √3 से। ठीक है, जब परमीकरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये तो 120√3 हो जाएगा। और जब √3 से √3 गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसे 10 से कैंसिल कर देंगे। 3 करने 3, 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर 40 हो जाएगा। यानी कि हमारा डोरी की लंबाई जो है कितना आ गया? 40√3 आ गया, 40√3 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोरी की लंबाई हमारा